Hello friends, in this lecture we will learn about Article 29 and 30 which says rights of minorities. Hello friends, so we will continue with the next topic which is Article 29 and 30. तो previous lecture में हम लोग ने क्या पढ़ा था 25, 26, 27 and 28 which is rights of religion. ठीक है, रिलीजन का राइट था. ठीक है, नाउ अब हम लोग ये पढ़ेंगे 29 और 30. इसमें क्या है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़. माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात करते हैं. ठीक है, अब माइनॉरिटीज़ वर्ड का मतलब क्या होता है पहले इसको समझते हैं. तो इसमें क्या कहा गया है, मीनिंग द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी माइनॉरिटी वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया. ठीक है, इसको ध्यान रखना. ठीक है, और माइनॉरिटी का जनरली मतलब क्या होता है कि वो नंबर में लेस हो, बेस्ड ऑन 3 रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी कि कम नंबर में, इन तीनों में जो कम लेस नंबर में होते हैं, रिलीजियस एंड लैंग्वेज एंड कल्चर, तो उनको माइनॉरिटी का दिया जाता है दर्जा. ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये माइनॉरिटी हो गई. ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल एक राम नामी ट्राइब होती है. ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने पूरी बॉडी पे राम वर्ड को लिखवाते हैं. ठीक है, और ये अलग तरीके की कल्चर आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं. तो ये क्या है, डिस्टिंक्ट कल्चर है. ठीक है, इनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट है हम लोग से, तो और ये नंबर में भी लेस हैं. ठीक है, तो ये माइनॉरिटी में आ जाएंगे. ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं आर्टिकल के बेसिस पे. ठीक है, अब माइनॉरिटी वर्ड समझ में आ गया कि माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है. अब इसमें क्या देखते हैं कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स. ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना कि ये सिटीजन्स के लिए हम लोग ने एक नंबर याद किया था, 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29 एंड 30. ये नंबर तो आप लोग को रट जाना चाहिए, अब तक इतनी बार मैंने बता दिया है. तो इसका मतलब क्या है, ये जितनी भी आर्टिकल है ना, 15, 16, 18 सब क्लॉज 2, 19, 29 एंड 30, ये सारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अलाउड हैं. ठीक है, ठीक है, ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स. ठीक है, तो ये क्या है, सिर्फ सिटीजन्स को अलाउड है. ठीक है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, जिसका लैंग्वेज डिफरेंट हो, जिसका स्क्रिप्ट डिफरेंट हो, जिसका कल्चर डिफरेंट हो, उसके पास ये राइट है कि वो अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करके रखे. ठीक है, ये इसके पास राइट है. इस आर्टिकल में तीनों तरीके की माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दिया जाता है. ठीक है, एक है रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल. ये तीनों तरीके की माइनॉरिटीज़ को अंडर आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1 प्रोटेक्टेड है. ठीक है, अब इसमें आप लोग ये ध्यान रखना, ये चीज़ मैंने बता ही दी है कि आर्टिकल 29 किस में आता है, ऑल सिटीजन्स. ठीक है, ये सिर्फ सिटीजन्स को अलाउड है. ठीक है, नाउ अब इसका सब क्लॉज 2 क्या कहता है, ये तो हो गया सब क्लॉज 1. सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मेंटेन बाय स्टेट और रिसीविंग स्टेट एड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज. ठीक है, सपोज एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट फंडेड है. ठीक है, गवर्नमेंट उसको फंड कर रही है. ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इस जो गवर्नमेंट, इस जो इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन में कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी सिटीजन इसमें एडमिशन ले सकता है. ठीक है, हम जो स्टेट है वो इन रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती अगर वो जो इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट फंडेड है. ठीक है, और बाकी इंस्टीट्यूशन जो स्टेट फंडेड नहीं है उसमें कर सकती है, बट ऐसे इंस्टीट्यूशन जो स्टेट फंडेड है उसमें आप इसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो. ठीक है, ये 29 सब क्लॉज 2 में लिखा गया है. अब इसमें क्या है, देखो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट वही चीज़ है कि जनरल राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टेट फंडेड पे अप्लाई होता है और स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन पे अप्लाइड होता है इक्वालिटी की भावना को इंश्योर करने के लिए. अब हम लोग ये समझते हैं कि आर्टिकल 30 में क्या लिखा है. आर्टिकल 30 में लिखा है कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, अब हमको प्रोटेक्शन की राइट्स तो हैं कि हम अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ इसमें लिखी है कि हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करके, एडमिनिस्टर करके, ठीक है,
रिलीजन पर्पस, मतलब अपने रिलीजन, जो हमारी रिलीजन है ना, जो हमारी माइनॉरिटी रिलीजन है, उनको ये उनके पास ये राइट है कि वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग कोई इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और वहाँ पे अपने उसको रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब इसमें क्या है, ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इसमें सारे लिंग्विस्टिक एंड रिलीजन माइनॉरिटीज आ जाते हैं। उनके पास ये राइट है कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, क्यों करना है ये, क्योंकि वो अगर वो अपने कल्चर को प्रोपोगेट नहीं करेंगे तो वो कैसे उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटी कल्चर को, लैंग्वेज को और रिलीजन थ्रू एजुकेशन, ठीक है, अपने जो छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तभी तो वो बड़े होके अपने बच्चों को प्रोपोगेट करेंगे उस कल्चर के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 30 सब क्लॉज 2। ठीक है, इसमें क्या है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट any minority educational institution while giving grant aid and financial assistance, यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूशन यानी कि कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अगर इस्टेब्लिश हो रहा है जो कि, तो स्टेट कभी भी इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि ये इस क्लास की माइनॉरिटी है तो हम ग्रांट कम दे या एड या फाइनेंशियल असिस्टेंस कम दे। तो यानी कि ये चीज़ स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा इस बेसिस पे, माइनॉरिटी के बेसिस पे। ठीक है, जैसे राइट्स उनको मिले हैं, जैसे ग्रांट्स और एड स्टेट किसी दूसरे पर्सन को देगी, वैसे उनको लोग को भी देगी। ठीक है, अब ये क्या है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कैन रिसीव गवर्नमेंट एड विदाउट लूजिंग देयर माइनॉरिटी कैरेक्टर। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इन विच वी लर्न आर्टिकल 31 and 32. Okay, bye. Thank you guys. Please do like, share and subscribe for more such videos.